हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। इसका मतलब है यूनिट सेल के डायमेंशंस को हम यूज करके हमें निकालना है, हमें निकालने हैं, रिलेशन निकालने हैं। चलिए हम निकालते हैं, डेंसिटी के लिए हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ये आपके पास एक यूनिट सेल है, इसकी जो डेंसिटी है ना, जिस सॉलिड सब्सटेंस की यूनिट सेल है, जिस क्रिस्टल की यूनिट सेल है ना, उसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम होगी। अगर आप इसका डेंसिटी निकालोगे सो दैट विल गिव द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। अब हम मानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल है, हम मानते हैं इसका एज लेंथ जो है वो ए के बराबर है। इसका एज लेंथ है ये, एक्सरे स्टडी से एक्सरे डिफरेंस से हमने निकाल दिया, ये ए के बराबर है ये। हम मानते हैं इसका डेंसिटी डी के बराबर है। इसका डेंसिटी यानी इसमें जो हमने क्लोज पैकिंग की है ना पार्टिकल्स की, इसमें कितना मास है, उसी मास कितना मास है, कितने वॉल्यूम में कितना मास है, वो देता है हमें डेंसिटी। सो मोलर मास हम इसका मानते हैं, मोलर मास हम मानते हैं एम के बराबर इस क्यूबिक यूनिट सेल का। अब हम लेंगे फॉर एग्जांपल, ये हम आपके पास ये दिए गए हैं, आपके कुछ पैरामीटर्स ये दिए गए हैं। हम लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम होता है एच क्यूब, हो गया ए क्यूब, निकल गया इसका वॉल्यूम। ए क्यूब यूनिट इसका वॉल्यूम है। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली डेंसिटी निकालने हैं, हमने वॉल्यूम निकाला है। अब हम निकालेंगे मास ऑफ यूनिट सेल हम निकालेंगे। इसका मास कितना है? इसका मास होगा बराबर नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसमें कितने एटम्स है पैक्ड, या इसमें कितने एटम्स है, इस स्ट्रक्चर में कितने एटम्स है प्रेजेंट, हो गया नंबर ऑफ एटम्स। और हर एक एटम का कितना मास है, हो गया मास ऑफ ईच एटम। हर एटम का कितना मास है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इसमें कितने एटम्स है और हर एटम का कितना मास है। इसको हम लिखेंगे Z इंटू एम। यहां पर ये Z जो है ना, इट विल गिव द नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर ये M है ना, ये मास ऑफ ईच एटम है, सिंगल एटम का मास है, सिंगल एटम का मास। सो Z इंटू एम इट विल गिव यू द मास ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का मास हमें देगा ये। अब यहां पर एक और चीज हम करेंगे, मास ऑफ सिंगल एटम, ये हो गया मास ऑफ सिंगल एटम। उसको हम करते हैं m से डिनोट, छोटे m से। दैट विल बी इक्वल टू m मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर है। इसका मतलब है सिंगल एटम का मास निकालने की मोलर मास हमें दिया है। इन्हें मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अब हमें एक का निकाल, एक मोल आपको पता है दैट इज 6.022 into 10 raised power 23। इतने एटम्स का मास अगर होगा दैट इज कॉल्ड मोलर मास। अब हमें एक एटम का मास निकालना हो गया छोटा m, स्मॉल m। वो करेंगे मोलर मास को हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, इस नंबर से करेंगे डिवाइड। सो यू विल गेट द मास ऑफ सिंगल एटम। आपको सिंगल एटम का मास मिलेगा। अब हम लेंगे डेंसिटी आपने निकाला, वॉल्यूम भी निकाला आपने, मास ऑफ यूनिट सेल भी निकाला। अब हम निकालेंगे अब हम निकालेंगे डेंसिटी। डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको। डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, हमने यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल लिया है, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल
divided by volume of यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम। इसको हम करते हैं, डेंसिटी को हमने डी से कर दिया डिनोट, वो आपने पहले ही लिखा है, डी से हमने डेंसिटी को। सो मास ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल दिया है, दैट इज Z into m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, दैट इज A क्यूब। इसको आप और भी सिंपलीफाई कर सकते हो, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, दैट इज D इज इक्वल टू Z इंटू, ये m भी हमने निकाल दिया, दिस इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na होल डिवाइड बाय A क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू Na। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इससे आप डेंसिटी निकाल सकते हो। इससे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी 4 वैल्यूज आपको दिए होंगे, तो आप 5वां निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया होगा, मोलर मास दिया होगा, एच दिया होगा, सो एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है, आप तो ये पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, सो यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी। अगर आपको इनमें से कोई भी वैल्यू पता होगा, इससे आप निकाल सकते हो, एवोगाड्रो नंबर भी निकाल सकते हो, इससे आप मोलर मास निकाल सकते हो, इससे आप Z निकाल सकते हो, इससे आप H निकाल सकते हो। सो इस रिलेशन को यूज करके आप कोई किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ अदर 4। जो 4 वैल्यूज, दूसरे 4 वैल्यूज रहते हैं ना, उनका अगर आपको वैल्यू पता होगा, सो आप कोई 5वां निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम डेंसिटी का एक प्रॉब्लम हम दिखाऊंगा आपको, ताकि कैसे हम अप्लाई करते हैं ये रिलेशन, ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, रिलेशन हम अप्लाई। आपके पास सिल्वर है, उसका स्ट्रक्चर है, सिल्वर का स्ट्रक्चर है CCP। इसको मैं करूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन, कैसे करेंगे। सिल्वर आपके पास है, सिल्वर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है CCP, हो गया क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम बोलते हैं, दूसरा भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं इसको। सो सिल्वर का यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, लेटस इसका एज लेंथ है, फर्ज ऐसे मैं लिखता हूं यहाँ पर A इसका दिया है 408.6 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर है। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, हो गया 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये हो गया पिकोमीटर, होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये हो गया एच दिया हमें। एक और हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है M, यानी मोलर मास। मोलर मास M हमें दिया गया है यहाँ पर, दैट इज, इसका एटॉमिक मास है 107.9 U। अगर हम इसको ग्राम लेंगे, ये बन गया मोलर मास इसका, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल के बराबर हो गया, उसका बन गया। अगर इसका हम लेंगे 107.9 ग्राम, वो गया इसका मोलर मास। सो M भी दिया है। एक और चीज दिया है यहाँ पर, हमें एक और चीज दिया है यहाँ पर, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स यहां पर क्रिस्टल Ag जो CCP में ना, इसलिए होता है फेस सेंटर्ड। मैं यहां पर लिखा इन फेस सेंटर्ड, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड, दूसरा नाम। उसमें होते हैं 4 एटम्स। इसका मतलब है आपके पास Z भी है, Z आपके पास है 4, नंबर ऑफ एटम्स Z इज इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर है। अब आप इसमें सबस्टिट्यूट कर दीजिए, ये वैल्यूज आप इसमें सबस्टिट्यूट कर दीजिए। हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ दिस, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है। सो हम निकालेंगे D इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। Z के बदले 4 इंटू मोलर मास हो गया 107.9 ग्राम डिवाइडेड बाय A क्यूब, एज यहां पर दैट इज 408.6 इंटू 10⁻⁻12 इसका क्यूब इंटू Na हो गया एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.0
22 into 10 raised power 23। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। आप इसको कैलकुलेट करने के बाद द रिजल्ट विल कम, इसका हम रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पर, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 10.5 into 10 raised power 3 kg per meter cube, ये होगी डेंसिटी इसकी। आप इसको कैलकुलेट, ये आप थोड़ा बहुत एक्यूरेट भी हो सकता है, आप खुद भी देख सकते हो, ये आप खुद कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, आपको ये मिलेगा। इसका मतलब है इस रिलेशन से हमने कैलकुलेट कर दी सिल्वर की डेंसिटी, या हमने अप्रोप्रिएट वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, एंड वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। सो आप कोई भी वैल्यू, अगर आपको डेंसिटी नोन होगा तो आप इनमें से इन 5 में से कोई भी निकाल सकते हो। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। थैंक्स।